नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और सच्ची क्राइम की घटना को लेकर के। उम्मीद है आपको यदि ये क्राइम की स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे कि आगे यूँ ही जो भी मैं ये क्राइम की घटनाएँ लेकर के आता हूँ वो आप तक यूँ ही पहुँचती रहें। तो आज की जो ये घटना है ये है आंध्र प्रदेश शहर की। आंध्र प्रदेश पुलिस कि इस पड़ताल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 16 नवंबर 2021 से। उस रात गाड़ियों से पेट्रोल चुराने वाला एक जो कि छोटी-मोटी वारदात करने वाला एक आदतन अपराधी था, वो बड़ा दांव मारने की गरज से अनंतपुर जिले के कदरी कस्बे की एनजीओ कॉलोनी में घुसता है। यह जो घर होता है वो होता है शंकर रेड्डी जी का, जो एक शिक्षक होते हैं। बदमाश घर पर उनकी मौजूद पत्नी, जो कि जिनका नाम होता है उषा रानी, उनके सिर पर लोहे की छड़ से हमला करता है, जिससे कि उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो घर से तमाम जो सोने के जेवरात, सोने चांदी के और नगदी और अन्य सामान होता है उसे लूट करके फरार हो जाता है। अब बाहर उसे चाय की गुमटी चलाने वाली शिवम माँ जी मिलती हैं, उन पर भी वो हमला करता है और उनके जेवरात और पैसे वगैरह भी लूट करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। फिर वारदात के बाद पुलिस की स्वाभाविक एंट्री होती है, जैसे कि हर केस में होती है। अब वारदात वाली जगह से उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती हैं, कुछ एक लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लिहाजा व्यापक पड़ताल का खाका तैयार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक जो उस समय वहां के थे, के फकीरप्पा, खुद इस जांच की अगुवाई कर रहे थे। वारदात के तरीकों को देखकर पुलिस का शक पारदी गिरोह पे जाता है, जो उस समय वहां का कुख्यात गैंग था। ये जो गिरोह था वो लूटपाट के साथ हत्याएं भी करता था, जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कई राज्यों में फैला हुआ था। अब इसे देखते हुए 8 टीमें बनाई जाती हैं और करीब 30 अफसरों व जवानों को जांच के काम में लगा दिया जाता है। अब पारदी गिरोह का जहां जिन राज्यों में मूवमेंट है वहां के लिए भी कुछ टीमें रवाना की जाती हैं। कुछ टीमें अनंतपुर और कदरी के पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों में तैनात की जाती हैं। अब अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। खैर 24 घंटे 7 दिन दूसरे राज्यों में गई टीमें पारदी गिरोह के संदिग्ध सहयोगियों से वहां पे भी पूछताछ कर रही हैं। कई दिन बीत चुके हैं। अब आंध्र प्रदेश और पड़ोसी जो तेलंगाना में भी कुछ टीमें इसी तरह की कवायद में लगी हुई हैं। अब कदरी के होटलों आदि पर भी रोज बिना किसी रोक टोक के, रोज बिना किसी नागा के दबिश दी जाने लगी। अब नवंबर की 16 तारीख से पहले जेल से बाहर आए करीब 1500 बदमाश भी पुलिस की निगरानी के दायरे में आ चुके थे। खैर दूसरे राज्यों से आए कामगारों को भी लगातार टटोला जा रहा था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब गुजरते गुजरते करीब 90 दिन का वक्त गुजर गया। जांच पड़ताल के क्रम में 5 राज्यों के करीब 5000 लोगों के कंधे दबाए जा चुके थे, उनसे सवाल जवाब हो चुके थे। करीब 4 लाख मोबाइल नंबर भी निगरानी में लिए जा चुके थे, पर अब तक पूरी कवायद के बाद भी हाथ खाली था। इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा। तभी अचानक कदरी कस्बे की हिंदूपुर रोड पर इसी बुधवार को 16 फरवरी को एक संदिग्ध पुलिस की दबोच में आता है। हत्थे चढ़ने के बाद पहले वह मासूम बनने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही थोड़ी शक्ति बढ़ती जाती है वह टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मान लेता है कि उसने शंकर रेड्डी के घर लूट की और उनकी पत्नी की हत्या की। इसका नाम था शेख सफीउल्लाह। अब इसकी उम्र जो है 35 साल होती है और ये मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। इसने कदरी की एक महिला से शादी की थी। अब पुलिस अधीक्षक के फकीरप्पा ये जो दिलचस्प जो जांच की कवायद का पूरा ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि शेख सफीउल्लाह फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। उसने हत्या की वारदात के कुछ दिन पहले तेलुगु की एक फिल्म दांडू पाल्यम देखी थी, जिसमें लुटेरे शहर में अपना आतंक फैलाने के लिए लूट के साथ हत्याएं भी करते थे। अब उसी को देखा देखी सफीउल्लाह ने भी बड़ी वारदात को अंजाम देने का इरादा किया। बहरहाल पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 58 तोले सोना, एक 2 पहिया वाहन और करीब 97,000 रुपए नगद बरामद
किए थे। अब खैर इसके साथ भी फिर आखिरकार वही होता है जो अन्य अपराधियों के साथ होता है। ये जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बातें हैं कि कुछ लोग, फिल्में तो देखिए सब तरह की बनती हैं, अच्छी भी होती हैं, कुछ में नेगेटिव किरदार भी होते हैं, कुछ अच्छी कहानियां भी होती हैं, फिल्मों में बहुत अच्छी बनती हैं जिसमें बहुत अच्छे इंसान भी दिखाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता जो है इस तरीके से गिर चुकी है कि वो ऐसे कैरेक्टरों को चुनते हैं जो उसमें पहले ही इतने उनके अंदर इंसानियत नहीं होती, जो ऐसी ऐसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होते हैं, वो ऐसे कैरेक्टरों को करना चाहते हैं। खैर, इसके साथ भी आखिरकार वही हुआ जो दूसरे लोगों के साथ में होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, समाज में सबके साथ अच्छे अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों का, देश का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। खैर, अब आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। कल मैं फिर से हाजिर रहूंगा आपके सामने एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनिए। अभी इसमें सिर्फ 83 लोग हो चुके हैं। खैर, ये उम्मीद है कि फैमिली और बड़ी होगी और इसी तरीके से सफर यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।